आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है, आज हम लोग उसके चौथे पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणः, जिसका हिंदी अर्थ होता है बुद्धिमान ग्रामीण। आज हम लोग इसके छठवें गद्यांश का हिंदी अनुवाद और इस गद्यांश पर पूछे जाने वाले प्रश्न और उसको हल करने का तरीका सीखेंगे। देखिए, मैं हमेशा की तरह छोटे छोटे वाक्य लूँगा। जहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा या कामा आ जाएगा तो छोटे छोटे वाक्य लूँगा और उस वाक्य में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हैं पहले सबका हिंदी अर्थ बताऊंगा, उसके बाद हम लोग अनुवाद करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका अनुवाद करना शुरू करते हैं। एतस्मिन्नेव, एतस्मिन्नेव मतलब इसी, एतस्मिन्नेव माने इसी। काले मतलब समय, काले मतलब समय। तस्य माने उस, तस्य माने उस। ग्रामीणस्य मतलब ग्रामीण का या ग्रामीण व्यक्ति का, दोनों होता है, चाहे जो ले लीजिए, चाहे ग्रामीण ले लीजिए ग्रामीण का, चाहे ग्रामीण व्यक्ति का, ठीक है। ग्रामः मतलब गांव, ग्रामः माने गांव। आगतः मतलब आ गया, आगतः माने आ गया। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम है, तो चलिए इतने का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। तो हो जाएगा इसी समय उस ग्रामीण व्यक्ति का गांव आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, इसी समय उस ग्रामीण व्यक्ति का गांव आ गया। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। स माने वह, स माने वह। विहसन, विहसन मतलब हंसकर, विहसन मतलब हंसकर। रेल यानात, रेल यानात मतलब रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से। अवतीर्य, अवतीर्य मतलब उतरकर, अवतीर्य माने उतरकर। स्वग्रामम, स्वग्रामम मतलब अपने गांव की, अपने गांव की। प्रति माने ओर, प्रति माने ओर। अचलत, अचलत मतलब चल पड़ा, अचलत मतलब चल पड़ा। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम है, तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं। तो हो जाएगा वह हंसकर रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। फिर से एक बार देख लीजिए, वह हंसकर रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। नागरिकः, नागरिकः मतलब नागरिक या शहरी व्यक्ति, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए, नागरिक या शहरी व्यक्ति। लज्जितः मतलब लज्जित, लज्जितः माने लज्जित। भूत्वा मतलब होकर, भूत्वा मतलब होकर। पूर्ववत, पूर्ववत माने पहले की तरह या पहले के समान, ठीक है, पहले की तरह या पहले के समान, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। तुषणीम, तुषणीम माने चुपचाप, तुषणीम माने चुपचाप। अतिष्ठत, अतिष्ठत मतलब बैठ गया, अतिष्ठत माने बैठ गया। तो चलिए यहाँ पर पूर्ण विराम है तो इतने का अनुवाद कर लेते हैं। तो हो जाएगा शहरी व्यक्ति लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। फिर से देख लीजिए, शहरी व्यक्ति लज्जित होकर पहले के समान चुपचाप बैठ गया, ठीक है। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। सर्वे, सर्वे माने सभी, सर्वे माने सभी। यात्रिणः मतलब यात्री, यात्रिणः मतलब यात्री। वाचालम, वाचालम मतलब अधिक बोलने वाले या बातूनी, अधिक बोलने वाले या अधिक बोलने वाला, जैसा वाक्य में बैठ जाए, या बातूनी, ठीक है। तम माने उस, तम मतलब उस।
नागरिकम मतलब नागरिक को या शहरी व्यक्ति को, नागरिक को या शहरी व्यक्ति को, कई बार आ चुका है। दृष्टवा मतलब देख कर, दृष्टवा माने देख कर। अहसन मतलब हंसने लगे, अहसन मतलब हंसने लगे। तो यहाँ पे पूर्ण विराम है। तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं। तो हो जाएगा सभी यात्री अधिक बात करने वाले उस शहरी व्यक्ति को देखकर हंसने लगे। फिर से देख लीजिए, सभी यात्री अधिक बोलने वाले उस शहरी व्यक्ति को देखकर हंसने लगे। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तदा तब, तदा तब। स माने उस, यहाँ पे स का मतलब है उस। नागरिकः, नागरिकः मतलब नागरिक ने या शहरी व्यक्ति ने, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। नागरिक ने या शहरी व्यक्ति ने, ठीक है। अनुभवत, अनुभवत मतलब अनुभव किया, अनुभवत मतलब अनुभव किया। यत, यत माने की, यत माने की। ज्ञानम मतलब ज्ञान, ज्ञानम मतलब ज्ञान। सर्वत्र मतलब सभी जगह या सभी स्थान पर, सभी जगह पर या सभी स्थान पर, ठीक है। संभवत मतलब संभव है या मिल सकता है, संभव है या मिल सकता है, दोनों होगा, जो आपको अच्छा लगे। तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं। तो हो जाएगा, तब उस शहरी व्यक्ति ने अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह पर संभव है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए, तब उस शहरी व्यक्ति ने अनुभव किया कि ज्ञान सभी स्थान पर मिल सकता है। इसको आप मिल सकता है भी बोल सकते हैं। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीणाः, ग्रामीणाः मतलब ग्रामीण व्यक्ति या ग्रामीण भी कह सकते हैं। ग्रामीणाः मतलब ग्रामीण भी या ग्रामीण व्यक्ति भी। अपि माने भी होता है तो साथ में जोड़ लेंगे। ग्रामीणाः अपि मतलब ग्रामीण व्यक्ति भी या ग्रामीण भी, ठीक है। कदाचित माने कभी, कदाचित माने कभी, ठीक है। नागरिक, नागरिकेभ्यः, नागरिकेभ्यः मतलब शहरी व्यक्तियों से या नागरिकों से, ठीक है, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे। प्रबुद्धतराः, प्रबुद्धतराः मतलब अधिक बुद्धिमान, प्रबुद्धतराः मतलब अधिक बुद्धिमान। भवंती, भवंती मतलब होते हैं या निकल आते हैं, दोनों हो जाएगा, चाहे जैसे बैठा लीजिए, होते हैं या निकल आते हैं। तो चलिए इतने का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा, ग्रामीण व्यक्ति भी, ग्रामीण व्यक्ति भी कभी शहरी व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान निकल आते हैं। फिर से देखिए, इसको और ऐसे भी बोल सकते हैं। ग्रामीण व्यक्ति भी कभी या कभी कभी शहरी व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि संस्कृत के गद्यांश पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर संस्कृत के गद्यांश पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप भी मेरे साथ पढ़िए। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप इसको थोड़ा सा मेरे शब्दों में समझ लीजिए। ये प्रश्न कह रहा है कि आपके पेपर में संस्कृत के 2 गद्यांश दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक का, जो आपको सरल लगे, कोई भी, ठीक है, किसी एक का ससंदर्भ। देखिए, ससंदर्भ का मतलब होता है कि आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा और प्रसंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, उसके बाद आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 3 चीज़ें लिखनी हैं, संदर्भ, प्रसंग और हिंदी में अनुवाद, ठीक है।
तो चलिए अब कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप बहुत ही स्पष्ट जो है प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और उसके बाद बीच में 1 से 2 लाइन छोड़ देंगे, बिल्कुल सटा के मत लिखिएगा, ठीक है। हमेशा प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद 1 से 2 लाइन आप छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणः पाठ से उद्धृत है और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए आप, देखिए यहाँ पर जो मैंने पाठ लिखा है ना, आप यहाँ पे शीर्षक भी कह सकते हैं, आप शीर्षक से भी इसका संदर्भ लिख सकते हैं। तब क्या होगा जरा सा देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणः शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है। क्योंकि संस्कृत के पाठों में लेखक का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लेखक का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संदर्भ हो गया, अब हम लोगों को प्रसंग लिखना है। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे। देखिए प्रसंग में हम वही चीज़ लिखते हैं जो गद्यांश में कहा गया होता है। तो देखिए क्या कहा गया है गद्यांश में, प्रस्तुत गद्यांश में ग्रामीण व्यक्ति द्वारा पहेली के माध्यम से शहरी व्यक्ति को सीख देने और पहेली का उत्तर न बता पाने के कारण शहरी व्यक्ति के लज्जित होने का वर्णन किया गया है और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। तीसरी हेडिंग होगी आपकी हिंदी में अनुवाद और उसके बाद आप इसमें जैसे जैसे मैंने अनुवाद बताया है वैसे वैसे लिख देंगे। देखिए अनुवाद मैं लिख दूंगा तो आप पढ़ लेंगे, अपने से प्रयास नहीं करेंगे और जब तक एक बार अपने से प्रयास नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्या हो जाएगी। तो हिंदी का अनुवाद आप अपने से लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।